नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग को। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस का रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस सेट नहीं चल पा रहा है कुछ कारणों की वजह से, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी लोग को अब रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा सकूं, क्योंकि एग्जाम डेट भी देखा जाए तो क्लियर भी हो गया है, लेकिन अगर हो जाए तो और भी बेहतर है। ठीक है, लेकिन आप सभी लोग को ये बताना था इस वीडियो के माध्यम से कि मैंने एक नया चैनल बनाया है सूरज ऑफिशियल करके। उस पर आप सभी लोगों को कुछ न्यू तरीका बताया जाएगा, किस तरीके से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मेरा क्या जर्नी था, मैंने किस कंडीशन में यूट्यूब चैनल बनाया, क्या आप भी यूट्यूब चैनल बना के, एजुकेशनल चैनल बना के क्या आप अर्निंग कर सकते हैं, क्या मैं कितना पैसा कमाता हूं यूट्यूब से, मैं वो सारी चीज़ें आप सभी लोग को बताने वाला हूं सूरज ऑफिशियल्स पे। तो आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे जाइए, वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर देखिए मैं आप सभी लोग को कितना डिटेल में बताऊँगा और वहाँ पर आप कुछ नया तरीका सीखेंगे। अपना स्टडी करते हुए भी आप कुछ पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि जो मुझे नॉलेज है मैं आप सभी लोग को शेयर करूंगा। आप सभी लोग भी उस नॉलेज को पा करके कुछ न कुछ आप इनकम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट पे। दोस्तों, आप सभी लोग का आज से रेगुलर बेस से प्रैक्टिस सेट आएगा बिहार एसआई मेंस का। तो आप सभी लोग, अब आपको डेली 8 बजे मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आप सभी लोग परेशान न होइएगा। आप थोड़ा सा बिजी थे तो आप थोड़ा खाली हो गए हैं। अब आपका डेली प्रैक्टिस सेट आएगा और हिंदी का भी सेट चलाया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि समय बहुत कम है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर है। तो चलिए देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पादप, यानी पादप आपका आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनॉल। यह खरपतवार को भी नष्ट करता है, यह भी आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला प्रश्न देखते हैं कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा भागीरथी, यानी टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर देखा जाए कौन कौन सा राज्य है तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल। तो आपका देखा जाए तो 3, 5, यानी 5 आपका यहाँ पे राज्य जो है बांग्लादेश से सटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण स्पर्धा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा क्रिएटिनिन, यानी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न है कि थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका थाइमोसिन, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं?
तो आंसर आप सभी लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और डी, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, तो आपको यह भी याद रखना है। अगला है कि अंग्रेजी राज में बिहार के कृषक वर्गों को किस श्रेणी में रखा जाता है? आंसर हो जाएगा पंचमुखी वर्गीकरण, यानी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अब आप सभी लोग को कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि देखिए समय नज़दीक आता मतलब समय आप सभी लोग का एग्जाम का नज़दीक आ रहा है, तो आप कमेंट किया कीजिए कि आप सभी लोग कितना स्कोर कर रहे हैं, यानी आपका डेली बेस पे क्वेश्चन ज़्यादा सही हो रहा है या फिर कम सही हो रहा है, ये आपको देखना है। अब देखने का समय आ गया है, तो कोशिश किया कीजिए कि कमेंट करने का, कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने का, ठीक है। तो आप सभी लोग का कमेंट जरूर देखूंगा मैं। अगला प्रश्न क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो उत्तर में कौन सा है आपका? तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए, मणिपुर, यानी मणिपुर आपका उत्तर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है कौन से युग में? तो ये आपका यानी क्रिटेशियम युग से आपका ये हुआ है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आप सभी लोग का 12 बजे हिंदी का सेट आएगा, ठीक है, याद रखिएगा 12 बजे हिंदी का सेट आएगा। सभी लोग अपना हिंदी का सेट करेंगे, क्योंकि हिंदी अगर आप फेल होते हैं हिंदी में, तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि बिहार दरोगा से बाहर ही हो जाएंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन आपका ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में भी सही हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मिजोरम आइजोल। अगर आपका असम का देखा जाए तो दिसपुर होता है, मेघालय का क्या हो जाएगा? मेघालय का शिलोंग, नागालैंड का कोहिमा, ये आपकी राजधानी पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि टर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। आंसर हो जाएगा कैरेबियन सागर में। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, यह आपका सत्य नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बेमनाथ केरल, डल कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, लोकटक मेघालय नहीं होगा, ये आपका मणिपुर होता है, ठीक है। तो बी आपका ऑप्शन के हिसाब से गलत हो जाता है। अगला है भूकंप के समय कौन सा तरंग मतलब ऊर्ध्व होता है? चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, PSL, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अजंता। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुंको तेबई। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंडकारण्य प्रदेश स्थित है। दंडकारण्य प्रदेश आपका स्थित है कहाँ पे, कौन से राज्य में?
तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। ऑप्शन बी यानी छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य आपका स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नवीन पर्वत श्रेणी है? आंसर हो जाएगा शिवालिक, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला है कि पश्चिमी घाट में पश्चिमी की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिक ढलान के कारण, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 9 राज्य, यानी 9 राज्य भारत के तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संसद के लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। ठीक है, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा 51। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूल अधिकार है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करिएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव स्थगित किया जाता है, यानी जा सकता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की अनुमति प्रदान की है? आंसर करिएगा सभी लोग। आपको यहाँ पे करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा 4 से 5 प्रश्न, क्योंकि आपके 100 प्रश्न में से आपको एग्जाम में करंट अफेयर भी देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन जरूर होना चाहिए आपका एग्जाम की तरह करंट अफेयर। आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा आप सभी लोग का। ठीक है, नोट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुना गया है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा राजस्थान से डॉक्टर मनमोहन सिंह को राज्यसभा सदस्य चुना गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये आपका किया जाएगा गुजरात में, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुमित नांगल।
ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को सरप्लस फंड और डिविडेंड यानी डिविडेंड के रूप में कितने रुपए दिए जाने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा 1.6 यानी 1.76 लाख रुपए। तो आपका देखा जाए तो 2.25 लाख रुपए के लमसम आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है। आंसर करिएगा, थोड़ा सा जल्दी करिएगा सभी लोग। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 2015। यानी 2015 में आप सभी लोग का नीति आयोग की जगह योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अगर देखा जाए तो नीति आयोग का प्रधान कौन होता है, तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टाइम बने हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न है कि वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्तीय विधेयक। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला है किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1973 से 74। यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सभी ने आंसर किया होगा ऑप्शन डी, बाघों के लिए, जो कि सभी का आंसर यहाँ पे सही है। कान्हा किस लिए, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है। आंसर हो जाएगा आपका तबला। तबला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का, जिसने भी ऑप्शन ए बताया है। निम्नलिखित में से कौन विश्व विख्यात बांसुरी वादक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी मतलब बांसुरी वादक, तबला वादक, या फिर जो भी ये वादक के रिलेटेड में इन लोग आते हैं, यहाँ से प्रश्न आपका कन्फ्यूजन से पूछा जाता है। तो अगर याद है तो बेहतर है, नहीं तो इसको आप इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा लुसेंट से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है ये। तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने में टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों, ऐसा किस कारण से होता है ये। आंसर करिएगा सभी लोग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका तांबा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि किस बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नाइक्रोम। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सोडियम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम पौधों की लंबाई में आवश्यक नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अंडा देने वाली स्तनधारी कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कटीला चींटीखोर। ये आपका अंडा देने वाला स्तनधारी है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा आपका 1896 में, ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि इसरो का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा गया है इसरो का। तो सभी को पता भी होगा, तो सभी आंसर यहाँ पे करेंगे। तो देखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कौन से ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये बताइएगा कि इसरो का स्थापना कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट करिएगा सभी लोग, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे हिंदी का सेट, उसको देखा कीजिए। अगर उसको आप बेहतर तरीके से नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका वीक पॉइंट कमज़ोर हो जाएगा, उसी को बेहतर करना है, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।